कि आदमी मरने से पहले कोई एक काम ऐसा कर जाए जिसकी वजह से उसकी सीधी मुक्ति हो जाए, एक ही कर्म से मुक्ति हो जाए। कठिन है ऐसा ज्ञान बताना, पर वो तो वीतरागी भगवान शंकर हैं, तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला हुआ है। उनको तो खाली कोई कहो बताओ, बस बोलने का बोल दो, फिर उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है महाराज। है आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ, और आप बताने के लिए फिर किताब ढूंढें, मोबाइल ढूंढें, ये ढूंढें, वो ढूंढें, तो समझ लो आप किसी काम के नहीं हैं। अभी आपका ज्ञान, आपकी सोच किसी काम की नहीं, आप 0/0 ही हैं अभी तक। तो आप क्यों? अंतर्हितम त्वया व्याधाम। बताने के लिए अगर आपको बाहर से लेना पड़ रहा है और फिर बाहर ही देना पड़ रहा है, तो आप तो 0 के 0 ही रहे ना। आपके पास सामान अगर होता तो आपको बाहर से लेना पड़ता नहीं, बाहर देने के लिए। कभी कभी क्या होता है, भंडारा मांगा साधु ने, तो आपके घर में चावल बावल दाल वाल पैदा नहीं होती, अब किसानी बंद होगी ज्यादातर, सब लोग रेडीमेड लाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं और वहीं से दाल चावल सब पुड़िया पुड़िया ली और बाबा जी को दिलवा दी, महाराज लो हमारी तरफ से ये दान ले जाओ। और पहले ऐसा नहीं था, महात्मा पहले मांगते थे भंडारा कुंभ के लिए तो लोग अपने घर के खर्ती में से निकाल के देते थे। पहले जमीन में जो कुआं सा खोद के उसमें भरते थे अनाजों को, उसमें से निकाल के बोरा भर के दे दिया, महात्मा के ट्रैक्टर पे गाड़ी पे ला दिया, बाबा हमारी तब से मालपुआ चलने दो, अखंड भंडारा कुंभ में चलने दो बाबा। आज भी दान करते हैं लोग, पर आज दान कैसा है, आज दान है रेडीमेड। क्योंकि हमारे किसी के घर में भी कठिन है कि उसके यहां 4 बोरा अनाज हो। सब ताजा ताजा लाते हैं, ताजा ताजा खाते हैं, मिर्च मसाला भी ताजा ताजा लाते हैं, ताजा ताजा खाते हैं। ये क्या है, ये सब रेडीमेड है और ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। कृतम निस्तन्न पुण्यम च, अन्नपूर्णा का भंडार घर में हमेशा ही रहना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा हो गया महाराज कि मामा जी आए हुए और पानी धर दियो, पानी उबल रो है और मामा जी बैठे घर में चालू है। क्या हो गया, पत्ती खत्म हो गई, पत्ती। पीछे की गली से, पीछे के दरवाजे से छोरा निकाल दिया, चल जल्दी ले आओ बदी बदी है, इशारे इशारे में भेज दिया छोरा को, छोरा पत्ती लिया। और लौटते समय फलाने की दुकान से ने अदरक लिए यो। ये हाल हो रहा है महाराज। इसीलिए पहले साप्ताहिक बाजार भरते थे गांव गांव। उन बाजारों का मतलब समझते हैं आप? उसका मतलब यह है कि अगला सप्ताह जब आएगा तब तक घर में सब्जी भाजी सब कुछ उपलब्ध रहना चाहिए। और फ्रिज भी नहीं था, फ्रिज नहीं था, पर सामान सबके घर में था। और अब सब कुछ सुविधा है, फिर भी ऐसी ऐसी पुड़िया धरी है गरम मसाले की। कोई कोई तो इतनी बदमाश है औरत कि पुड़िया में से ढक्कन खोल के डिब्बा में भी ना भरे, पुड़िया में से डालती रही है। इतनी आलसी है कि पुड़िया में से भी ढक्कन खोल के डिब्बे में ना भरे कम से कम। अरे जीरे की जगह घर में रख कहीं तो हो धनिया जीरा ना, पुड़िया में से डाल रही है। अरे मैया कंपनी का माल है, इसमें झुंगुर बिच्छुर चिरकुट चिमड़ू सब आवे। वहां थोड़ी तुम्हारी माँ बैठी है सो वो ये सोचेगी कि बेटा को खिलाना है कि इसमें मच्छर ना जावे, झिंगुर ना जावे, चिट्टो ना जावे। वहां तो वजन बढ़ाने की पड़ी है। और वजन बढ़ाने के लिए आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, काली मिर्च में पपीता का बीज घुसा पड़ा है और तुम है कि पुड़िया में सीट डालने पे लगे पड़े। कुछ तो इतने बदमाश हैं कि पुड़िया दांत से फाड़ के दांत में मुंह में ही डाल लेते, आंखों से देखते भी नहीं पुड़िया को कि गुटका में का भरो है का ना भरो। आंखों के सामने भी ना देखते पुड़िया को, जेब में से निकाल के सीधा यहां फाड़ के वहीं कर लेते हैं। भला करे कि छापकली सूख गई, नहीं तो पता चल जा तो सबरो। इसीलिए
नेत्रों का सही उपयोग होना। परमात्मा ने नेत्र क्यों दिए हैं? नेत्र दिए हैं यथा दर्शनम भोज्यम प्रपन्नम। आप जो भी भोग रहे हैं उसे आंखों से पहले देखो, निहारो, उसके प्रति या तो विरोधाभास पैदा करो या तो प्रेम पैदा करो। और आंखों से ही दोनों चीजें पैदा होती हैं, प्रेम और विरोध। विरोध भी आंखों से ही होता है। अगर आपको कोई किसी की बात पसंद नहीं आ रही है तो आंखों से समझ में आता है कि इसको मेरी बात पसंद ना। और किसी की आंखों में अनुराग पैदा हो जाता है तो समझ लो आपकी बात इसको पसंद आ गई। तो विरोध का और प्रेम का भी अनुभास आपकी आंखें बताती हैं। वाणी तो बहुत देर के बाद में बोलने का साहस करती है, वाणी में इतनी ताकत नहीं है, ये उलट पुलट बोलती तो है पर बहुत लंबे समय के बाद इसको ताकत आती है। पर नेत्रों में तत्काल परिणाम आता है, तत्काल क्षणिक में ही नेत्र बताते हैं। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने जो सूत्र दिया वो सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं। अमृत्य कर्म क्या है? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं अमृत्य कर्म यह है कि दान पूजा यज्ञ कथा भागवत ये तो लंबे समय चलेगी तब इसका फल बनेगा। तो अमृत्य कर्म जो नश्वर है, जो शाश्वत नहीं है, उसको छोड़ दो। और जो अचल और चल है उसे छोड़ दो। और जो पंचभूत है अर्थात जिसको हम प्रपंच कहते हैं उसे छोड़ दो। इसको छोड़ने का मतलब क्या है? इसके छोड़ने का मतलब यह है कि नारायण के चरण पकड़ लो और सब छोड़ दो। ये अमृत्य कर्म है। अगर किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भर गलत कुछ किया हो और अच्छा कुछ न किया हो, अंतिम समय भी अगर वो ऐसा कर ले कि अपनी प्रपंच तृष्णा को छोड़कर प्रभु का हो जाए पूरी तरह, दुनिया में कुछ नहीं भगवान के सिवाय, तो उसे परमात्मा का दरबार प्राप्त हो सकता है। हे राजा परीक्षित, अमृत्य कर्म करने के लिए नारायण के सिवाय और संसार में कोई साधन नहीं है। अंतस्तया मतिर गतिर भूयंत आत्मनः। कर्म का फल चाहे मिलेगा बाद में, पर अंत समय पर जो मति हो जाती है वैसे ही परमात्मा गति कर देते हैं। इसलिए मरने वाले की अंतिम इच्छा सरकार भी पूछती है। अपराधी से अपराधी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, उसने बम गिराए, भारत के अनेक लोग मार दिए आतंकवादी दुष्ट ने, और उसे सजा हो गई मौत की। मौत की सजा होने के बाद भी उसका डॉक्टरी मायना हुआ। अच्छा बोलो, मारने ले जा रहे हैं और डॉक्टरी मायना करा रहे हैं, उसका मेडिकल करा रहे हैं, ये क्या है? पर ये बस अंग्रेजों की अपनी, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को फांसी लगेगी, बीमार को फांसी लगेगी नहीं। क्यों? बीमार आदमी जो रहता है वो आधा अधूरा माना जाता है और सजा पूरे आदमी को मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने अपराध होश हवास में किया था तो सजा भी इसे होश में ही मिलनी चाहिए। बीमार आदमी पूरा होश में नहीं रहता है। आदमी को 104 बुखार हो जाए ना तो 80% वो मर जाता है, 80% उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए 104 बुखार होने पर 3-3 कंबल डाल करके भी हाय 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 करता रहता है। बोलो, 4 कंबल से ठंडी नहीं रुक रही उसकी, रजाई गद्दे सब डाल दिए, नीचे अंगार लगा दिए खटिया के, तो भी बाबा दद्दड़ दद्दड़ कर रहा है, खंगाड़ बीत रहा है। ठंडी बाज रही है, आदमी को गर्मी नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो 80% मर चुका है, उसके ऊपर गर्मी, अंगार और तापमान का कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। और बुखार थोड़ा कम हो तो एक गोली दे दो और थोड़ी सॉल उड़ा दो, पसीना आ जाए, बुखार उतर जाए। क्योंकि आधा मरा है तो जल्दी ठीक होगा और ज्यादा मर गया तो ज्यादा देर में जिंदा होगा। इसलिए मेडिकल करके स्वस्थ करके ही फांसी दी जाती है। और फांसी से पहले कहते हैं भैया तेरी कोई अंतिम इच्छा हो वो बता दे।
तो अंतिम इच्छा उसकी पूरी की जाती है। राजा परीक्षित, ऐसे ही संसार में कितना भी बड़ा कोई पापी अपराधी हो, परमात्मा भी उसे मृत्युदंड देने से पहले उसकी इच्छा पूछते हैं। और उस समय इच्छा में अगर कोई ये कह दे कि मुझे तो आप चाहिए, तो भगवान समस्त क्रियाएं पलट देते हैं। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हाँ, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हाँ, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद 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 बड़ा प्यारा। वीरा है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। हे हरि। तेरे नैना कटिले। हाँ, ओ कानपुर वाली मैया, हाँ, मेरा हाथ देखो किधर जा रहा है। इधर उधर मत देखो, मैं तुमको ही कह रहा हूं। आज जाने वाले हो शाम को, तो अधूरे अधूरे मत जाओ। हाँ, खुश होके जाओ, हंसते हंसते जाओ। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। 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 कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। बोल सदगुरुदेव भगवान की। तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले। हम तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले। हो तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया जय तेरी जय। प्यारी हंसी ने। हाँ, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। अरे पेंट वालों, साड़ी वाले आगे निकले जा रहे हैं, पीछे से ऊपर से। अरे बाबा, उम्र कम हो गई है, अब थोड़े दिन बचे, कमा लो जो कमाना है।
जय हे हरि श्री राधे रुक जा। पांडाल के बाहर हमारे भैया खड़े, साफ सफाई वाले, भक्तों के चरणों की रज तो खूब धो रहे, पुण्य कमा रहे। झाड़ू को ढक दे बगल में और थोड़ा ठुमका ले ले। हाँ बोलिए सामने सरकार की जय जय हो। जय हो। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, हाँ तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, जय प्रभु। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने हाँ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी लाल हंसी की। ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा और कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। उठाइए एक बार दोनों हाथ, श्री राधे। ओ! देखिए महाकुंभ है, 74 साल के बाद आने वाला है। जब तक तो जिंदा नहीं रहेंगे कोई भी। ज्योतिष वाले बता रहे हैं गणित लगा के, 74 साल। पेट में भी कोई होगा वो भी नहीं रहेगा जब तक, पैदा होके लिपट जाएगा। इसीलिए भैया ये बंदूक फंदूक धर दे छोरा, यहाँ पे आ जाओ मैदान में नाच ले कूद ले, कछु ना धरो। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। और कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हे हरि लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, हाँ लटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया हम लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, हम लटों ने लूट लिया जिगर
जिगर घायल है किया। अरे यार हमारे सुरक्षा कर्मी बड़े वैसे थक गए, इससे तो ये मरे मरा ही अच्छे। हटो मत हटो मत। लटों ने लूट जीत लिया लिया। जिगर घायल है किया, हाँ लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, हाँ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। हो तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, हाँ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा। श्री राधे। कैमरा गेट पे लगी हो लल्लू ने, वहां लगा, वो सफाई कर्मियों के ऊपर लगा। इतनी मेहनत हो रही है बेचारे, पूरा सफा कर करके साफ कर करके रख रहे, सोना सा चमक रहा है कुंभ। एक एक पंडाल में 10-10 सफाई, बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए कैमरा में दिखा दे पूरी दुनिया को इनको। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। 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 ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। 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 कृष्ण बड़ा प्यारा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भागवत महापुराण की जय हो। त्रिवेणी महामहोत्सव की जय हो। महाकुंभोत्सव की जय हो। यथारतिष्ठं स्रवतो भवान। सभन्ते कर्म भूषणी। सदगुरु भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को ये सिद्ध करके दिखा दिया कि भगवान के बगैर संसार में सब दीदार झूठे हैं। इसलिए हे परीक्षित, हे राजन, परमात्मा के चरण पकड़ने वाला व्यक्ति जो है भव से पार हो जाता है। आप जान लीजिए, आपको तैरना नहीं आता, आपने नाव को पकड़ भी रखा है तो नाव आपको किनारे लगा देती है, और आपको पकड़ना नहीं आता है तो अपना हाथ बंधवा लो नाव से, तो भी नाव तुम्हें डूबने नहीं देगी, पार ले जाएगी। इसीलिए पकड़ने का ज्ञान नहीं है सदगुरु को तो उनसे बंध जाओ, वो खींच ले जाएंगे। प्रद्युत्तरम तदत्स्वयान वेदम। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहने लगे, राजन, परमात्मा ने सृष्टि रचने की आज्ञा कर दी और सृष्टि में दुख सुख आदि समस्त प्रकट हो गए, और यह भी भ्रम हो गया राजा परीक्षित को इस बात का भी कि रचने वाले ने संसार दुहिता कैसे रचा है। सुख ही अच्छा था तो दुख बनाया क्यों।
सौंदर्य अच्छा था तो भगवान ने कुरूपता क्यों बनाई? अच्छी ही दुनिया अच्छी थी तो बुरे लोग क्यों बनाए? परमात्मा ने। इस संशय को मिटा कौन सकता है? गुरुदेव मिटा सकते हैं, शास्त्र मिटा सकते हैं। शास्त्र जाता महाभगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी कहने लगे, राजन, परमात्मा जो कुछ करता है बस अच्छा करता है। ये जीव ही है जो परिवर्तन से डरता है। परिवर्तन देख करके जीव को परमात्मा की कृति पर भी अविश्वास, असंतोष होता है। और ये एक दो लोग नहीं है। राजा तो परेशान था, इसलिए सवाल पैदा हो रहे थे। कुछ मस्ताने लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होते रहते हैं। जिनके जीवन में किसी प्रकार की कमी परमात्मा ने नहीं छोड़ी है, धन वैभव गाड़ी घोड़ा बंगला सम्मान सब है, उनके मन में भी सवाल है भगवान को लेकर। इसलिए समझदारी इसी में है कि भगवान के बारे में सवाल खड़े ना हो ज्यादा। सृष्टि जो है स्वचलित है, और जो स्वचलित है उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, समाधान ही समाधान है। जलेबी है, मिठाई है, पेड़ा है, ये स्वयं चलित नहीं है। जलेबी बनाने से गलती हो सकती है, पेड़ा बनाने वाले से गलती हो सकती है, क्योंकि उसने ये सब यहीं सीखा है। पर सृष्टि बनाने वाले से गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने कहीं से सीखा नहीं है। पहला गुरु वो स्वयं ही है। मुझ में कोई कमी निकाले चलेगा, क्योंकि मैंने यहीं सीखा है सब आकर। और किसी ज्ञानी में कोई कमी निकाले तो हो सकता है कमी हो जाए, पर परमात्मा में कोई कमी निकाले तो ठीक नहीं होगा। और संसार के लोगों की तो मति ऐसी है कि वो किसी में भी कमी निकालने बगैर रह नहीं सकते। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का पालन स्वयं परमात्मा नारायण ने आकर किया। सृष्टि के कल्याण के लिए वही परमात्मा शिव बनकर सृष्टि पर आए। और त्रिविध सृष्टि, त्रिकालदर्शी परमात्मा तीनों ने मिलकर के रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के रूप में पंचभूत और 3 गुणों से अष्ट त्रिविध स्पृष्टानाम अष्ट धातु को सिद्ध कर दिया और संसार को रच दिया, संसार सजा दिया। अच्छा, आप सब बताओ, ये कुंभ में हम सब लोग धरती लेके आए हैं कि टेंट फेंट लेके आए हैं? धरती कोई लाया है? नहीं लाया है। अर्थात धरती ब्रह्मा भी नहीं लाए थे। जैसे हम और तुम गद्दी, रजाई, टेंट बेंट, खाना पीना सब लेके आए, सजा दिया है, ऐसा लग रहा है राजमहल राजमहल लग रहा है। और जब हम सब लेके चले जाएंगे ट्रक में भर के, तो यहां पे कुछ नहीं है, धूल उड़ती दिखेगी। इसमें बाजरा होगा, ज्वारी होगी, जिस खेत में आप बैठे हो। ये सब कुंभ के लिए उधार लिया गया खेत है। खाली हो जाएगा, किसान के पास चला जाएगा, सबसे फसल होने लग जाएगी। धरती कहीं से आई नहीं और कहीं जाएगी नहीं। सामान आया है और जाएगा।